integration of x square e raised to x cube dx. Let us suppose that x cube is equal to t. हमने सपोज कर लिया है x क्यूब को. डिफरेंशिएट बोथ साइड. d by dx x cube equal to dt by dx. डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x square dx equal to dt. वैल्यू ऑफ x square dx. यहां से हमने एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है. इस क्वेश्चन को अरेंजमेंट कर लेते हैं. ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स. ई रेज टू एक्स क्यूब की वैल्यू टी है. यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू टी है. एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू है 1/3 dt. 1/3 कॉन्स्टेंट के कारण सेपरेट. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी ऑल्सो ई रेज टू टी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू रख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस सी. चेक कर लीजिए. यह होगा 1/3 ई रेज टू एक्स क्यूब. रेडी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डीएक्स. इसकी वैल्यू देखिए कितना इजी हो जाएगा. यह ई रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स को 1 ई रेज टू एक्स लिख सकते हैं. टोटल इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा. यह हो जाएगा ई रेज टू एक्स होल. इसको ले लेते हैं. ई रेज टू एक्स को टी सपोज कर लिया. डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स डीएक्स dt. यह हो गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1. इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा tan इनवर्स टी. और टी की वैल्यू आपको मालूम है tan इनवर्स ई रेज टू एक्स. यह है इसका आंसर. इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx. x tan स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं. sec स्क्वायर x माइनस 1 dx मल्टीप्लाई बाय x sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू x dx माइनस x dx. अब आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो यह तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है. यह भी कैंसिल हो चुका है. अब आपके पास दो चॉइस बचे हैं. अब यहां सॉल्व कर लेते हैं. हाईलाइट लगा लेते हैं. यह होगा फर्स्ट और यह होगा सेकंड. तो यह हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. यह होगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स. देखिए दोनों में सेम है. यहां डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 और यह होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स. और यह है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. यह होगा dx. इंटीग्रेशन ऑफ 10x. इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है जी? log sec x. तो निगेटिव में यहां आएगा जी. यह होगा x 10x माइनस log sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. यह इसका ऑप्शन होगा जी. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2. इसे हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से. तो यह होगा a बाई एक्स माइनस 1. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं b बाई एक्स माइनस 2. यह हो गया dx. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 1 को 0 रखेंगे. तो यहां रख रहे हैं x इक्वल टू 1. यहां 1 रखते हैं और 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है. b की वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 2 इक्वल टू 0. 2 रखना है यहाँ. 2 माइनस 1. तो यह हो गया 2. यह हो गया dx. अब आपको समझ में आ चुका है. इसका इंटीग्रेशन आपको याद है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स. तो यह हो गया log x माइनस 1 और यह हो गया 2 log x माइनस 2. आप इसको लिख सकते हैं n log m माइनस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 होल स्क्वायर. यह पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में आएगा. यह इसका आंसर हो जाएगा जी. x माइनस 2 होल स्क्वायर. यह निगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1. चेक कर लीजिए. इसका आंसर है x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1. यह है इसका आंसर. यह मेथड जो है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स. इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है. कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस में 1 प्लस लॉग एक्स है. 1 प्लस लॉग एक्स को टी सपोज कर लेते हैं.
1 प्लस लॉग एक्स को टी सपोज कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स, और डायरेक्ट लिख दिया हमने डी एक्स डी टी। तो यह हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, पहले स्टाइल में इसको लिख लिया 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी, 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का मतलब है टी, 1 प्लस लॉग एक्स का मतलब है टी, तो यह हो गया कॉस स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू है डी टी। 1 बाई कॉस स्क्वायर यह होता है सेक स्क्वायर टी डी टी। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यह होता है टेन टी। बस आंसर आ चुका है जी, टेन टी की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। चेक कर लीजिए जी, फर्स्ट आंसर हो रहा है इसका। फिल इन द ब्लैंक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स कॉस रूट एक्स डी एक्स। यहां हम रूट एक्स को टी सपोज कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से फाइंड कर सकते हैं डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू, तो यह होगा 2 डी टी। इसकी वैल्यू आ चुकी है जी, डी एक्स बाई 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू आ गई है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स का मतलब है टी, और डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू है 2 डी टी। बस हो गया क्वेश्चन जी, यह हो गया 2। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हो गया साइन टी, टी की वैल्यू मालूम है जी, यह हो गया फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया जी। इसका आंसर हो गया 2 साइन रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, आपको फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, यह होता है 10। तो हमने यहां लिख लिया 10 ए एक्स प्लस बी। यहां पर एक्स का जो कोफिशिएंट गुणांक जो है वो ए है, तो डिवाइड बाई बस ए करना है। हो गया जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इसके फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स के 3 फॉर्मूले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं लिख देता हूं यहां लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको याद होगा इसका फॉर्मूला साइन वर्स एक्स बाई ए। बस हो गया जी। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा जी, यह होता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका ही फॉर्मूला याद होगा जी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। आप यह समझ लीजिए यहां यदि ए स्क्वायर होता तो ऐसा कुछ होता। वैल्यू ऑफ ए यहां 1 है, यहां पर वैल्यू ऑफ ए 1 है, तो सबको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां हो गया वैल्यू ऑफ ए 1, यहां भी वैल्यू ऑफ 1, और यहां पर भी वैल्यू ऑफ 1 हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको याद होगा फॉर्मूला जी 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका ही फॉर्मूला आपको याद होगा जी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट जी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको 4th पार्ट में याद करना है जी अच्छे से। यह होगा एक्स बाई 2। सेकेंड पार्ट जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड पार्ट जो है ए स्क्वायर बाई 2। और यदि डिनोमिनेटर में यदि है तो ऐसा कुछ होता है, तो 4th पार्ट इसका यह होगा जी लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करा दूं। इस फॉर्मूले को याद करते हैं जी 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसका फॉर्मूला होता है जी
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², यह होगा log x प्लस रूट। सेकेंड पार्ट जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हो आप वही है x² माइनस a², और ये इसका जो है 4 पार्ट में है जी। फर्स्ट पार्ट x/2, सेकेंड पार्ट आप जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वही x² माइनस a², और माइनस a²/2, यह होगा log x प्लस रूट ओवर x² माइनस a²। जबरदस्त ट्रिक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। खूब अच्छे से याद कर लेंगे जी। 1/2 log मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। यदि यहाँ a² है ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा जी, साइन वर्स x/a। ये गोल्डन 9 फॉर्मूले हैं जी, इसे अच्छे से याद करेंगे। यह भी 4th पार्ट में है जी। 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट नो x/2, सेकेंड आप जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वही a² माइनस x², और थर्ड पार्ट a²/2। यदि यह डिनोमिनेटर में होता तो कुछ ऐसा आता, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन वर्स x/a। 9 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए जी। मैच दी कॉलम, ए पोर्शन में गिवन है, बी पोर्शन में गिवन है। आप डायरेक्ट यदि फॉर्मूले याद भी नहीं है तो कुछ ट्रिक से हम मैच दी कॉलम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है e⁻x के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर देख लीजिए e⁻x के फॉर्मेट में कौन है, तो यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी e, इसका आंसर यह हो जाएगा e। अगला देखिए यहाँ पर x cos x², cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन के फॉर्मेट में। तो आपको फॉर्मूले नहीं भी है याद तो आप इस देख सकते हो, आप साइन के फॉर्मेट में यह आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर यह हो जाएगा। यह है x f'(x प्लस fx dx, इसे कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम का सेकंड पार्ट है यह। x f'(x प्लस fx e⁻x, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर इनमें से कोई एक है। यह कौन सा है बताएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। इसका आंसर आप समझ सकते हो, इसका बी है इसका आंसर। e⁻x साइन, बस आप केवल यहाँ इतना ध्यान रखिए, साइन bx का इंटीग्रेशन साइन से ही स्टार्ट होगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी का नो चेंज। साइन के इंटीग्रेशन में साइन से स्टार्ट होगा और यहाँ निगेटिव आएगा, और e⁻x cos bx में cos है इसलिए cos से स्टार्ट होगा, तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका साइन से तो यह होगा c से कनेक्ट होगा यह, और इसका मैच दी कॉलम जो होगा वो d होगा यह। तो 1 का हो गया e, 2 का हो गया c, 3 का हो गया d, 4 का हो गया b, 5 का हो गया a। हैव ए नाइस डे।